बच्चों डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन की बात करी थी मैं, और अब नेम रिएक्शन इसी में आ रही है जिसमें हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन हम करवा रहे हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया। इस मेथड के थ्रू हम डाइजेनियम समूह को जो है प्रतिस्थापित करेंगे, वो होगा यहाँ पर क्लोरो, या फिर हम ले सकते हैं ब्रोमो समूह भी ले सकते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड हम ले रहे हैं यहाँ पर, और रिप्लेस होकर के ये बनता है क्लोरो या ब्रोमो, जो भी हम ले रहे हैं सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पर, और अपने को मिलता है क्लोरो बेंजीन मिल सकता है, ब्रोमो ले रहे तो ब्रोमो बेंजीन मिलेगा। फिर है गाटरमान अभिक्रिया, ये बाय नेम एग्जाम में भी आती है। तो गाटरमान अभिक्रिया में ये कि डाइजेनियम सॉल्ट की अभिक्रिया होती है क्यूप्रस कॉपर पाउडर और HCl के प्रेजेंस में, क्लोरो ग्रुप एंटर करेगा यहाँ पर, और फिर आयोडो अगर कंपाउंड हमको बनाना है तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया होती है, आयोडोबेंजीन मिलता है। बेल्ज-शिमन्स रिएक्शन, बाय दिस रिएक्शन फ्लोरो कंपाउंड्स कैन बी इजीली सिंथेसाइज। तो ये पर्टिकुलर नाम से है अभिक्रिया और एग्जाम में आती है। हमने गाटरमान अभिक्रिया में देख लिया था इसको, क्लोरो ब्रोमो या आयोडो समूह, लेकिन फ्लोरो के लिए पर्टिकुलर नाम है यहाँ पर बेल्ज-शिमन्स रिएक्शन। और इस अभिक्रिया के अंदर हम ले रहे हैं यहाँ पर डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट, और अभिक्रिया जो होती है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ होती है डाइजेनियम सॉल्ट की, विच इज सेपरेटेड एंड ड्राइड, एंड ऑन स्लाइट हीटिंग ऑफ द सॉल्ट एराइल फ्लोराइड इज फॉर्म्ड। तो ये ना अब मैंने को इसको ध्यान रखना है इस अभिक्रिया को। इसी तरह से रिएक्शन हम यहाँ पे चेंज कर दें, क्या करेंगे चेंजेस, इफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जैसे NO2 या एसिडिक ग्रुप हो इज प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, then good quantity of aromatic fluoro compounds can obtained by heating diazonium hexafluoroantimonate। साइनो ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन हम करवाते हैं, तो ये कहला रही है सैंडमेयर अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के अंदर यहाँ ले रहे हैं Cu2Cl2 ट्वाइस, अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में हो रही है, प्रोडक्ट अपने को मिलता है। इसी तरह से सारे सिंथेसिस या ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसकी रिएक्शन है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी इसको। मेटाटोलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन, तो पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिएक्शन चल रही है, ये याद रखनी हमें। नाइट्रो ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन जब हम करवाएंगे तो नाइट्रोबेंजीन का पहले अपचयन होगा, फिर प्रोटेक्शन हम करेंगे, एसिटेनिलाइड बनाएंगे इसमें, और एसिटेनिलाइड के बाद फिर हम करवाते हैं नाइट्रेशन, हाइड्रोलिसिस एंड डाइल्यूटाइजेशन करवाएंगे, तो हमको फाइनली मिलता है पैरानाइट्रोबेंजीन। आर्सेनिक एसिड ग्रुप के द्वारा जब प्रतिस्थापन होता है डाइजेनियम सॉल्ट में, तो सभी को कहते हैं बर्ड्स रिएक्शन। फिनाइल आर्सेनिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट विद सोडियम आर्सेनेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो सारी बाय नेम रिएक्शन आ रही है बच्चों, इसको विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। गॉम्बर्ग रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट बाय एराइल ग्रुप, तो एराइल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन कर रहे हैं इसमें, और बेंजीन के साथ अभिक्रिया होती है NH की उपस्थिति में, और हमको मिलता है डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। क्लोरो मर्करी ग्रुप, इसके द्वारा प्रतिस्थापन करवाया गया है ये, और मर्क्यूरी क्लोराइड है, कॉम्प्लेक्स बनेगा। सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोथायोसाइनेट और आइसोसाइनेट ग्रुप, डायरेक्ट रिएक्शन है ये KNCS या KNCO की प्रेजेंस में। फिर है डिस्प्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फाइड ग्रुप, तो ये बनेगा बेंजीन थायोल। इसी तरह से रिएक्शन जब करवाते हैं डाइजेनियम सॉल्ट की एल्डोक्साइन के साथ, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे, जैसे फॉर्मल्डोक्साइन या बेंजोल्डोक्साइन। अभिक्रिया करवा रहे हैं हम एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन होकर के, तो मेथनॉल के साथ जब कराते हैं तो एनिसोल अपने को मिलता है, लेकिन एसाइल ऑक्सी के साथ कराएंगे तो फिनाइल एसीटेट मिलेगा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं वो थे सब्स्टिट्यूशन के। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो युग्मन अभिक्रिया की है, एंड दीज रिएक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द डाइजेनियम सॉल्ट्स। और इस अभिक्रिया में एक मॉलिक्यूल जो डाइजेनियम सॉल्ट का है ये एरोमेटिक कंपाउंड के साथ बनता है, और ऐसे एरोमेटिक यौगिक के साथ बनता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट हो। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे फिनॉल हमने लिया, और फिनॉल के साथ अगर कराएंगे तो ये बनेगा पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी तरह से जब हम यहाँ पे ले रहे हैं हम डाई मिथाइल बेंजीन या एमीन के साथ में, तो ये बनेगा पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजीन। तो बिल्कुल कपल होगी ये रिएक्शन। और मैकेनिज्म की बात करें यहाँ पर,
तो यहाँ पर N2 रिलीज होगा यहाँ पर और ये बॉन्ड आपस में बनता है। कपलिंग कैपेसिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ ग्रुप विच एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये आप सबको पता है कि अगर ऐसा कोई समूह उपस्थित है बेंजीन रिंग में जो रिंग को एक्टिवेट करे तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है कपलिंग रिएक्शन की या युग्मन होने की वो काफ़ी अधिक होगी। कपलिंग रिएक्शन ऑफ अमीनो कंपाउंड्स कैन नॉट बी डन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम बिकॉज ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ NH2 ग्रुप। तो प्लस एम इफेक्ट जो है एमीन का वो डिक्रीज होता है, वाइल माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है, विच इंक्रीजेज इनएक्टिविटी टूवर्ड्स कपलिंग रिएक्शन। देयरफॉर कपलिंग रिएक्शन ऑफ अमीनो कंपाउंड टेक प्लेस इन वीकली एसिडिक मीडियम। ये सारी जो इफेक्ट की बात हो रही है सब हमने एमीन्स में भी कंसिडर किया है। अब बात कर रहे हैं हम इसमें रिडक्शन ऑफ डाइजेनियम कंपाउंड्स की। टेन क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में अपचयित होकर के ये यहाँ पे बनता है फिनाइल हाइड्रेजिल। बाय मोर इंटेंस रिडक्शन फिनाइल हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड एनिलीन। स्ट्रक्चर की हम बात करें, हम देखते ही आ रहे हैं इतने टाइम से कि यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर, और इसको शो करती है कि ये नेचर में आयनिक है। बिकॉज ऑफ इट्स आयनिक नेचर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं और यूजेस हमने अभी देख लिए हैं इसके। तो ये अपना 4th यूनिट का ये पार्ट कंप्लीट हुआ है और एक अपना बचा है सल्फर ड्रग्स, वो हम इसको कल देखेंगे।